ये तेल लेके आने से पहले पूछ लेंगे कितने रुपए लीटर आया तेल? 160 रुपए लीटर। हाँ, 160 रुपए लीटर आया। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। सस्ता है या महंगा? मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा। अरे ये फ्री में ही हो गया, ये तो पैसे ही नहीं लगे। हाथ में भी नहीं दे रहे मुझे, क्यों? क्योंकि नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम लेके ना चले। नहीं नहीं, आप तो ले जाओ यार। अरे हम तो कह रहे हैं ले जाओ, मोदी का टाइम है, इस टाइम तो यही हो रहा है। और हो क्या रहा है? यही छीना झपटी हो रही है। अच्छा, और क्या हो रहा है? तो ये आपको सस्ता लग रहा है महंगा लग रहा है? ये तो बहुत महंगा है, ये कि सस्ता है ये? अच्छा जी, इससे महंगा कब खाया था आपने? अच्छा जी बता दो फिर, चलो। तो फिर क्या होगा? कैसे कैसे आप इस महंगाई से जो है निजात पाएंगे? इस महंगाई से नहीं यार, ये चोर जब तक नहीं हटेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं होने है। की बात। अरे वो कह रहे हैं उनकी होगी अपनी मजबूरी कोई। क्या मजबूरी है आप? नहीं, मेरे कोई मजबूरी नहीं है। देखिए ये जो तेल की बात है, आप पाकिस्तान में देखिए तेल कितने का बिकता है। इंडिया की बात कर रहे हैं ना हम, तो नहीं, इंडिया की बात है। पाकिस्तान की बात ही नहीं हो रही, इंडिया की बात। ना तो जब औरतों ने क्या बोल रहा हूँ? पाकिस्तान तो वैसे ही खत्म है। तो इंडिया की बात करनी चाहिए। तो मत करो, वो तो गरीब देश है, उसे तो छोड़ो। हमारे इंडिया की बात करो ना, हमारे इंडिया तो तरक्की पे है। ये चल जाएगा, कितने दिन चल जाएगा ये तेल आपका? अरे वो बात नहीं है, इसको छोड़ो आप। तेल तो क्या है, ये तो सब मंदिर के लिए ले जा रहे हैं। मंदिर के लिए जा रहे हैं। ये तो मंदिर के लिए ले जा रहे हैं। तो है बात तेल की हो रही है। हाँ 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 घर के लिए रेट तो हाँ, वही है ना? बराबर है, रेट तो वही है। हाँ, रेट तो वही है। आपका वोट किसको है 24 में? अरे मोदी के अलावा किसी को भी चोर को नहीं देना है बस। इसका यही कहना है। और अभी आप मोदी जी की इस बात कर रहे चोर थे कि को हमारा नहीं देना वोट और किसी को भी देना। ये देखिए, हकीकत है, ये तेल हाथ में है, 160 रुपए रेट है तेल का। सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई। डकैत है डकैत। मुझे लगता है जब तक कांग्रेस थी एटलीस्ट इतनी महंगाई नहीं थी जितनी मोदी के आने से हुई है। तो मेरा वोट तो नहीं होगा मोदी को, या तो मोदी को या किसी और सरकार पिछली बार किसको था आपका? लास्ट टाइम ऑब्वियसली मोदी को एक बारी और चांस दिया हमने, बट अपने को तो नहीं लगा कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब से आए हैं तब से महंगाई है। अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा टमाटर के रेट ही बहुत ज़्यादा है। टमाटर ऐसा हो गया था कि जैसे खाने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है। जिनके पास पैसा है नो डाउट वो तो ले रहा था, पर गरीब जनता के लिए वो नहीं था कि टमाटर के विदाउट ही उन्हें दाल वगैरह जो भी चीज़ बनानी पड़ रही थी, तो वो थोड़ा सा है ही है। तो मुझे लगता है कि गरीबी को हटाने के लिए जो प्रयास मोदी जी ने स्टार्टिंग में आके बोला था वो कहीं भी नहीं। लेकिन तमाम लोग और यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी राय क्या है और किसको पसंद करें। सर क्या नाम है आपका? सचिंद्रनाथ मंडल। मंडल जी, क्या लगता है 24 का चुनाव नजदीक है, किसको जिताने वाले हैं? वहां पर तो नाराजगी देखी गई मोदी जी की, साफ तौर पर कहा गया सब कुछ महंगा कर दिया। 2014 के पहले हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, अब स्वतंत्र हुए हैं, यानी कि तंज कसा गया है। आपको लगता है कि क्या कुछ होने वाला है चुनाव में? वोट किसका रहेगा आपका? नहीं, जीतेंगे तो मोदी ही जीतेंगे। क्योंकि देश में जितना तरक्की हुआ है। तेल लेके आए हैं। ये तेल लेके आने से पहले पूछ लेंगे कितने रुपए लीटर आया तेल? 160 रुपए लीटर। हाँ, 160 रुपए लीटर आया। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। सस्ता है या महंगा? मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा। अरे ये फ्री में ही हो गया, ये तो पैसे ही नहीं लगे। हाथ में भी नहीं दे रहे मुझे, क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम लेके ना चले। नहीं नहीं, आप तो ले जाओ यार। अरे हम तो कह रहे हैं ले जाओ, मोदी का टाइम है, इस टाइम तो यही हो रहा है। और हो क्या रहा है? यही छीना झपटी हो रही है। अच्छा, और क्या हो रहा है? तो ये आपको सस्ता लग रहा है महंगा लग रहा है? ये तो बहुत महंगा है, ये कि सस्ता है ये? अच्छा जी, इससे महंगा कब खाया था आपने? अच्छा जी बता दो फिर, चलो। तो फिर क्या होगा? कैसे कैसे आप इस महंगाई से जो है निजात पाएंगे? इस महंगाई से नहीं यार, ये चोर जब तक नहीं हटेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। होने की बात। अरे वो कह रहे हैं उनकी होगी अपनी मजबूरी कोई। क्या मजबूरी है आप? नहीं, मेरे कोई मजबूरी नहीं है। देखिए ये जो तेल की बात है, आप पाकिस्तान में देखिए तेल कितने का बिकता है। इंडिया की बात कर रहे हैं ना हम, तो इंडिया की बात है। पाकिस्तान की बात ही नहीं हो रही, इंडिया की बात। ना तो जब औरतों ने क्या बोल रहा हूँ? पाकिस्तान तो वैसे ही खत्म है। तो इंडिया की बात करनी चाहिए। तो मत करो, वो तो गरीब देश है, उसे तो छोड़ो। हमारे इंडिया की बात करो ना, हमारे इंडिया तो तरक्की पे है। ये चल जाएगा, कितने दिन चल जाएगा ये तेल आपका? अरे वो बात नहीं है, इसको छोड़ो आप। तेल तो क्या है, ये तो सब मंदिर के लिए ले जा रहे हैं। मंदिर के लिए जा रहे ये तो मंदिर के लिए ले जा रहे हैं। हैं। तो है बात तेल की हो रही है। हाँ 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 घर के लिए रेट तो हाँ, वही है ना? बराबर है, रेट तो वही है। हाँ, रेट तो वही है। आपका वोट किसको है 24 में? अरे मोदी के अलावा किसी को भी चोर को नहीं देना है बस। इसका यही कहना है। और अभी आप मोदी जी की इस बात कर चोर रहे थे कि को हमारा नहीं वोट देना और किसी को भी देना। ये देखिए, हकीकत है, ये तेल हाथ में है, 160 रुपए रेट है तेल का। सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई। डकैत है डकैत। कौन? मोदी। और कुछ नहीं है। अब की बार ये आ गया, गलती से हम लोगों ने गलती कर दी तो बस समझ बेड़ा कार है, फिर कुछ नहीं। कुछ महिलाएं मौजूद है, जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है आपका? शिखा। शिखा जी, ये तेल जो है महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कुछ लोग मोदी जी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को जिता देंगे। क्या लगता है आपको, आपका वोट किसको रहेगा? ऑब्वियसली अब नई सरकार आनी चाहिए। जब से सुना है अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिए। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता, जब तक कांग्रेस थी एटलीस्ट इतनी महंगाई नहीं थी जितनी मोदी के आने से हुई है। तो मेरा वोट तो नहीं होगा मोदी को, या तो मोदी को या किसी और सरकार। पिछली बार किसको था आपका वोट?
लास्ट टाइम ऑब्वियसली मोदी को एक बारी और चांस दिया हमने, बट अपने को तो नहीं लगा कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब से आए हैं तब से महंगाई है। लास्ट अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा टमाटर के रेट ही बहुत ज़्यादा है। टमाटर ऐसा हो गया था कि जैसे खाने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है। जिनके पास पैसा है नो डाउट वो तो ले रहा था, पर गरीब जनता के लिए वो नहीं था कि टमाटर के विदाउट ही उन्हें दाल वगैरह जो भी चीज़ बनानी पड़ रही थी, तो वो थोड़ा सा है ही है। तो मुझे लगता है कि गरीबी को हटाने के लिए जो प्रयास मोदी जी ने स्टार्टिंग में आगे बोला था वो कहीं भी नहीं दिखा नहीं है। मोदी की बात किसको देखती है आप? कौन सा चेहरा जो प्रधानमंत्री लायक ठीक है? अभी फिलहाल ऑब्वियसली पहले कांग्रेस में कोई ऐसा नेता ही नहीं दिख रहा मुझे कि जो अच्छी वो मतलब कि ऑब्वियसली मतलब सरकार चला सकता है। अगर कांग्रेस एक अच्छे नेता को सामने ले आती है तो डेफिनेटली कांग्रेस एक अच्छी। राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट करने वाले 2.0, राहुल गांधी पर भरोसा है? राहुल को भी एक चांस देना चाहिए। अभी तक राहुल के बारे में सिर्फ हमने सोशल मीडिया में जितना भी कुछ सुना है उल्टा ही सुना है, पर मुझे नहीं लगता जैसे हमने मोदी को चांस दिया ऐसे ही कांग्रेस की साइड से हमें राहुल को भी एक चांस देना चाहिए। और एक गठबंधन हो चुका है, अब जो लड़ाई है वो इंडिया वर्सेस एनडीए की है। आपको लगता नहीं कि इंडिया कमजोर है नहीं गठबंधन के लिहाज से? नहीं, अगर अपनी पावर कोई दिखाना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पीछे रह सकता है। अगर आपके पास एक यूनिटी है ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यह है कि कांग्रेस आपके मतलब जितनी भी सरकारें हैं वो मतलब कि सब अच्छे के चक्कर में अभी तक लगी हुई लड़ाइयाँ कर रही हैं। अगर कोई बेस्ट सरकार सामने आना चाहती है तो वो आए और अपना करके दिखाए। सवाल मेरा ये रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये वादा किया था यहीं से थोड़ी देर कि तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री आपको मोदी जो है फिर से पीएम के तौर पर नजर आएंगे। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। अभी जो लास्ट अब 24 में इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए वो हो सकता है मे बी एक लॉलीपॉप टाइप की गरीबों को दिखाया जाए, वोट ले लें। और बाकी आने वाले समय में लगता है कि एक नई सरकार की अब जरूरत है। अब जो है वाकई दिन बदलने चाहिए, मोदी सरकार से तो नहीं बदले। देखिए जनता की पर्सनली राय है, चाहे महंगाई की मुद्दे की बात कर लो या फिर कोई भी मुद्दे की बात कर लो, कहना यही है कि कम से कम अभी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें मुद्दों पर काम करवाना है, को सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे गठबंधन की सरकार हो। राहुल गांधी की भी बात कही गई है कि जो राहुल गांधी पहले थे अब वह राहुल गांधी नहीं है, अब राहुल गांधी ने अपनी छवि में सुधार किया है, ये बात कही गई है। आपने देखा विवाद भी छिड़ गया था तेल को लेके, 160 रुपए का तेल जो बता रहे थे वो अलग बात है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जमीनी स्तर पर जब उतरते हैं तब पता चलता है कि असली मुद्दे हैं क्या। न्यूज रूम से मुद्दे पता नहीं चलते हैं, जमीनी स्तर पर मुद्दों पता चलते हैं कि मुद्दे आखिर हैं क्या और किन मुद्दों पर जनता सोच रही है। और देखिए यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्या नाम भाई आपका? हाँ जी, हरजोत सिंह। क्या लगता है 24 का चुनाव नजदीक है, आप लोगों का वोट बहुत जरूरी है, युवा आप नजर आ रहे हैं, आप किसको इस बार वोट करने वाले हैं? देखिए इस बार जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, इससे काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हैं लोगों की। आप देखेंगे महंगाई बहुत स्तर पर पहुंच चुकी है, जीएसटी ने कमर तोड़ी है बिजनेसमैन की, उसके बाद नोटबंदी ने कमर तोड़ी हुई है। अब कोरोना काल के बाद लोग उबर नहीं पा रहे और महंगाई आप देखिए 1103 का सिलेंडर है आज की डेट में और 96 रुपये लीटर तेल मिल रहा है। तो हमारा जो लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो तो वैसे ही महंगा हो गया। उसके बाद जो एसेंशियल सर्विसेज है उसके ऊपर टैक्स इतना इम्पोज है कि लोगों को कुछ नया चाहिए विकल्प, और नए विकल्प की तलाश में राहुल गांधी जी जो लगते हैं हमें कि इस देश का एक नया चेहरा उभर के आगे आएंगे। इंडिया जीतेगा लग रहा है? हाँ जी। नाम तो आरोप तो ये भी लगाया कि जो इंडिया का नाम रखा गया गठबंधन का वो गलत रखा गया है। देखिए सर, इंडिया का नाम गलत रखना ये उनकी मानसिकता दोहराता है, क्योंकि जब आप स्केल इंडिया रखते हो तब भी आप इंडिया का नाम लगाते हो, जब आप डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हो तब भी आप इंडिया का नाम लगाते हो। अगर वो एनडीए अपने लिए इंडिया लगाता है तो वो सही है, लेकिन अगर कोई और आता है और उसको इंडिया नाम दे देता है तो वो गलत हो जाता है। मोदी जी 15 अगस्त को भाषण दे चुके, तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था आप लोगों के सामने है। आज आप देखिए कि महंगाई के स्तर कहाँ पर जा रहा है। जो लोग कभी आप देखिए, जो लोग अपना घर बनाने के सपने देखते थे कि हम चलो मोदी जी आए और घर बनाएंगे, आज उनके सपने तो तबाह हो चुके हैं। घर तो दिए इतने सारे सर, कहाँ पे है? पेपर्स में तो बहुत कुछ है ना। आप जब ऑन फ्लोर पे, आप ऑन ग्राउंड पे जब पहुंचोगे वहां पर जमीनें खाली हैं, अलॉटेड है, लेकिन वो नाम है कागजों में दिख रहा है, लेकिन राशन दिया है, कहाँ दिया है सर? शौचालय दिए, शौचालय दिए हैं। शौचालय की अगर आप देखोगे बात, तो ये जो विकल्प आप मैं जो दूसरे इंडिया की विकल्प बात कर रहा हूँ उसमें अगर आप देखोगे, ये नेहरू जी को बोलते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कहते हैं कि आगे जितने भी आज तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, इवन तो ये भी भूल गए कि एनडीए की सरकार भी आई है और उसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और काम वाकई में अच्छा किया। तो उन सारी सरकारों को योगदान डाल के अगर जब आगे आप किसी चीज़ को जब ऑन फ्लोर उतार दोगे तो आप तो ये बोलोगे ना कि मैंने किया, लेकिन वो जो कब से उसको प्लानिंग हुई है, प्लानिंग के बाद वो चला है और ऑन ग्राउंड आके चीज़ें बनी है। युवा हैं, आपके कई सारे मित्र होंगे, युवा होंगे, क्या लगता है उनका क्या रुख है, आपके मित्रों का क्या रुख है, आपके परिवार वालों का क्या रुख है, इस बार किसको वोट करेंगे वो सारे लोग? देखिए वोट मैं आपको फिर वही बोलूँगा सर, अगर तो महंगाई कम हो जाती, ठीक है सर, और अगर लोगों की जेब, रोजी रोटी, पानी सब कुछ चलता रहता
तो किसी को क्या दिक्कत थी। लेकिन अगर आप एक ही मुद्दा हमेशा बनाओगे, ठीक है, आप मेरी बात को समझिए, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, जहाँ पे डेवलपमेंट की इनिशियली बात होनी चाहिए, अगर वहाँ पे आप हमेशा कॉम्युनल चीज़ें लाओगे और कॉम्युनल भिड़त करवाओगे तो वो ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। लोग भी इस चीज़ को समझ चुके हैं, लोगों को पहले अपना पेट जरूरी है, ना कि ये कॉम्युनल चीज़। मोदी जी का कल ये परसों भाषण आया था सामने कि अमीरी और गरीबी की खाई जो है वो खत्म होने का काम कर रही है, यानी कि अमीरी और गरीबी खत्म हो रही है। बिल्कुल, और ये अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो खाई तो खत्म होगी ना, बीच वाला बंदा तो रह ही नहीं गया। गरीब अमीर हो रहा होता तो बात और थी, अमीर तो और अमीर होता जा रहा है। राहुल गांधी पर भरोसा क्यों? राहुल गांधी, देखिए मैं फिर वही बात है, यहाँ पर एक राहुल गांधी की बात नहीं है, मैंने आपको विकल्प की बात किया। इंडिया किसे आगे लाता है ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो राहुल गांधी जी हो सकता लगता नहीं है कि इंडिया में टूटन हो सकती है, क्योंकि गठबंधन तो हो गया, अभी टिकट वितरण होना है, उसके बाद अगर इंडिया जीत जाता है तो प्रधानमंत्री फेस की लड़ाई होनी है। आपको लगता नहीं है तितर बितर हो जाएगी? सर देखिए, बात मुद्दों की है, बात फेस की नहीं है। मैं आज आपकी बात कर रहा हूँ कि जीडीपी कहाँ जा रही है, ऑयल के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस इतने हाई हैं, गैस सिलेंडर 1103 रुपये का पड़ रहा है, लोगों को 543 रुपये का कांग्रेस